Assalamu alaikum student, how are you? Welcome to week 7 in online study. In this week we will study unit number 3. So let's start with the explanation of unit number 3, the internet. Okay student, open your English literature book. We learn English Oxford class 8 and go to page number 18 of our unit number 3, the internet. Okay, this is the page number 18, unit number 3, the internet. Hundreds and thousands of emails per second make their way into the computer across the world. We communicate, exchange news, get information, collect data, and conduct research through our computer. This has been made possible because of the internet, which can be described as a global computer network providing a variety of information, communications protocols. Communication facilities consist of interconnecting network using standardized communication protocol. The internet has become an important part of our life, particularly in office, university, colleges, at home. Internet cafes are available in many areas, providing access to more and more users. Thousands of emails हम पर सेकंड में हमें मिलती हैं इन द वे ऑफ कंप्यूटर. पूरी दुनिया में हम कहीं पर भी बैठे हैं, हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन, न्यूज़, डेटा कलेक्शन, सर्चिंग, हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी हो वो हमें इजीली हम सर्च कर सकते हैं. पॉसिबल होता है ये सब कुछ और बाय द इंटरनेट. अगर ये इंटरनेट ही है जिसकी वजह से ये ग्लोबल कंप्यूटर है जो हमें प्रोवाइड करता है, हर तरह की वैरायटी ये देता है, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और इंटरकनेक्टेड होता है ये एक दूसरे से, जिसकी वजह से हम आसानी हर चीज़ में सर्च कर सकते हैं, रिसर्चिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग इन. और ये हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस, कॉलेजेस, होम्स, इंटरनेट कैफेज़, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी वजह से हम आज एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ रागू हैं. The internet is used mainly to find information about the particular topic. इंटरनेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो पर्टिकुलर टॉपिक की सर्चिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इट यूज फॉर फन एक्टिविटीज सच एज ईमेल, चैट, ऑनलाइन गेम्स, एंटरटेनमेंट etc. और इसके अलावा एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करते हैं, ईमेल्स हम करते हैं, चैट कर लेते हैं और ऑनलाइन गेम्स हम प्ले करते हैं और एंटरटेनमेंट हम यूज़ करते हैं. बट वेयर डज दिस information come from? ये सब सारी information हमें कहाँ से मिलती हैं? How does it suddenly appear on our screen after simply typing a few words and clicking search? ये हमें सब कहाँ से मिलता है और सडनली हमारे पास स्क्रीन पर कैसे अपेयर हो जाता है? ये कहाँ से मिल के आ रहा है? हम कुछ भी वर्ड लिख देते हैं, क्लिक करते हैं सर्च पे और हमें फॉरनली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ये सब कैसे होता है? What is the internet? ये इंटरनेट क्या है? How does it work? और ये किस तरह काम करता है? The internet is a network of network. इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है. In the other words, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं the internet connecting smaller computer network. एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क है from all over the world, पूरी दुनिया में, with each other, एक दूसरे से, so that the information is available to anyone online anywhere on earth. तो इसी वजह से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो किसी तरह की भी मालूमात हमें मिल जाती है कहीं पर भी, हम कहीं भी हों, ऑनलाइन भी. अमेजिंग इजंट इट? ये हैरत अंगेज है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन बाबा बुल्ले शाह, हाउ वुड यू नो विच ऑफ दीज मिलियंस ऑफ नेटवर्क हैज अ डेटा दैट यू नीड? अगर आप कभी इंफॉर्मेशन यानी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे कि बुल्ले शाह के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इन सब की इंफॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर एक के पास एक अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके पास होती हैं. द सर्च इंजन वॉज क्रिएटेड फॉर दिस वेरी रीज़न. सर्च इंजन जो है वो बनाया गया, वो सिर्फ इसी वजह से बनाया गया था. ये इसका रीज़न जो वजह थी वो बनाने की वो यही थी. देयर आर सम पॉपुलर सर्च इंजन अवेलेबल ऑन द नेट. और कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हैं जो अवेलेबल हैं अभी भी नेट में, लाइक इंटरनेट, दैट वी विल डिस्कस लेटर, जो हम बाद में बात करेंगे. दिस इनक्रेडिबल एक्सेस to information is the result of
competition between two great rivals, the US and the USSR, Russia. Both these powerful nations wanted to outdo one and another in technology. ये जो वजह है यहाँ पे जो बनी है, ये दो कंट्रीज़ के दरमियान यानी दो नेशंस ने जो है वो मिलके तो नहीं कि कंपटीशन पे काम किया था. रिजल्ट इसका ये जो आया है वो बेहतरीन इस वजह से आया कि जब दो कॉम्पिटिटर आपस में साथ वर्क काम कर रहे हो किसी एक चीज़ पर, तो हर एक चाहता है कि उसका जो वर्क हो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो. तो ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि USA और रशिया, इन दोनों ने इस चीज़ के ऊपर काम किया, इस टेक्नोलॉजी पे, और इसका रिजल्ट जो है वो हमें अब इस तरह मिलता है. ड्यूरिंग द 1960 अमेरिकन साइंटिस्ट ट्राइड टू क्रिएट अ नेटवर्क दैट कुड लिंक all the individual communication network. 1960 के दौरान में अमेरिका के साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, कोशिश की थी कि वो इस तरह का नेटवर्क बना सकें जो लिंक हो सके इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग इंफरादी तौर पर हर नेटवर्क के साथ. द नेटवर्क was called the ARPANET, means Advanced Research Project Agency Network, जिसकी स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी एक नेटवर्क की. साइंटिस्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन द ARPANET. साइंटिस्ट अभी भी जो है वो इस वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं. एंड इट ग्रो इनटू द लार्ज नेटवर्क दैट कंबाइन सिविल, एजुकेशनल, गवर्नमेंटल एंड कमर्शियल नेटवर्क्स, जो अब भी जो है वो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है. और ये कंबाइंड हो जाता है कि एक एजुकेशनल के तौर पर भी आपको तालीमी तौर पर गवर्नमेंट यानी हुकूमत के लिए भी और कमर्शियल वर्किंग के लिए भी आपको इस्तेमाल किया जा रहा है. सिमिलर नेटवर्क वर आल्सो बीइंग डेवलप्ड इन द अदर कंट्रीज, बट देयर टेक्नोलॉजीज वर right. There was a need to merge all the network into the one large network. This presenting quite a problem. सिमिलरली इसी तरह से नेटवर्क जो है वो पूरा डेवलप किया गया है, डिफरेंट कंट्रीज में भी इसको बनाया गया है, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें वियर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो रही थी. दिस वाज अ नीड मार्जिन, यानी कि मार्जिन इसके अंदर बहुत आ रहा था, प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो रही थी लार्ज नेटवर्क की वजह से. और टू अंडरस्टैंड व्हाई, इमेजिन डिस्कशन बिटवीन 3 पर्सन स्पीकिंग 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी क्योंकि यहाँ पे हम 3 डिफरेंट इमेजेस डिस्कस कर रहे थे और 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात की जा रही थी, दो अलग अलग, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड तो हो चुका था, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं. हमारी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ की डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ इसलिए आ रही थी. द रिजल्ट वुड बी आउटर choice, but if a common language was used, there wouldn't be any problem. रिजल्ट इसके तौर पर जब हमने देखा कि इसका आउटर प्रॉब्लम क्या थी, वो ये थी कि भाई जो लैंग्वेज थी ना वो कॉमन लैंग्वेज का प्रॉब्लम इजी आ रहा था कि कॉमन लैंग्वेज किसी की भी सेम नहीं थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. ड्यूरिंग द 1970 and 1980, experts striving to develop a single technology finally succeed in the finding a solution, and thus the internet was born. And the common language of the internet was hypertext markup language or HTML. और आखिरकार साइंटिस्ट ने ड्यूरिंग 1970 और 1980 के दरमियानी जो सन था उसके उसमें साइंटिस्ट ने ये वर्किंग किया, इसके ऊपर स्ट्रीमिंग की, काम किया, सिंगल टेक्नोलॉजी बनाई जिसको सक्सेसफुली वो काम हुई और सोल्यूशन निकल के आया कि वो एक इंटरनेट वॉज प्रॉपर इंटरनेट जो है वो बॉर्न हुआ था, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंटरनेट कनेक्टेड थे. अब यहाँ पे ये हुआ कि सेम कॉमन लैंग्वेज आई, और वो कॉमन लैंग्वेज जो थी वो ये थी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी और HTML. Okay student, we will continue our remaining reading in another lecture.